हे एवरीवन, वेलकम टू कोड हार्मनी। आज हमारे साथ फिर से श्याम भाई जुड़े हैं। लास्ट टाइम हमने इंटरव्यू किया था जिस पे हमने श्याम भाई के वॉलमार्ट इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बात करी थी, लेकिन इस बार श्याम ने बहुत तगड़ा कमबैक किया है 2025 में विद ऑफर फ्रॉम कंपनीज लाइक लिंक्डइन, गूगल, सेल्सफोर्स। तो उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में ही बात करेंगे, और जो भी आप टीयर वन कंपनीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तुम्हें बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलने वाली है। वेलकम श्याम भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन यार, बहुत बढ़िया अचीवमेंट है आपकी। और तुम्हारी सक्सेस स्टोरी से मेरे को पता है काफ़ी बंदों को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच साहिल भाई चैनल पे बुलाने के लिए। सो टू शेयर बिट अबाउट माई सेल्फ, मैंने शुरू किया था गोल्डमैन सैक्स से। मैंने समर इंटर्न की थी, फिर 6 मंथ इंटर्न इन अमेजोन, देन फुल टाइम इन अमेजोन फॉर 2.5 years। तो उसके बाद लाइक आई हैड लाइक पर्सनल रीजंस थे कुछ, और करियर ग्रोथ स्टेबिलिटी टीम में और काम जो था वो उसकी वजह से, एंड आई वांटेड टू एक्सप्लोर कि क्या वैसे बाहर है अमेजोन के बाहर। सो लाइक आई started looking for a like casually started looking for the job change. So हम्म। I got a opportunity from Walmart. I was going to join the Walmart, but I thought let's maximize this time. So while I was in notice period and I was about to join Walmart, I like seriously started preparing, and I started applying into big companies. So I applied in every big company that you name it: Atlassian, Google, Amazon, Microsoft. Sorry, not Amazon. I was in Amazon. So yeah. तो बेसिकली सो कहीं कहीं से कॉल आते थे, कहीं कहीं से नहीं आते थे कॉल। इवन मैंने स्टार्टअप में भी इंटरव्यू दिए थे। सो आई वाज जस्ट एक्सप्लोरिंग लाइक वॉलमार्ट के बाद लाइक आई हैड अ टाइम, आई वाज फ्री। तो मैंने सोचा चलो सीरियसली कर लेते हैं, जॉब स्विच कर रहे हैं तो अच्छे से कर लेते हैं। सो लाइक फॉर नेक्स्ट 2-3 years आई डोंट हैव टू लाइक for next 2 years at least I have to like I want I can focus on work। तो बस यही रीजन था। तो आई अप्लाइड इन मल्टीपल कंपनीज, और गूगल का प्रोसेस काफी टाइम से चल रहा था। हम्म। तो या एंड या सो या आई गॉट ऑफर फ्रॉम गूगल, लिंक्डइन एंड सेल्सफोर्स। सो या नाइस इट ब्रो। वाज एक्सपीरियंस, एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर इट। बहुत बढ़िया ब्रो, लाइक आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी कि तुमने इतने इतने बढ़िया ऑफर्स निकाले हैं। तो ब्रो, लाइक प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ किया, क्या कुछ स्ट्रेटजीज रही ब्रो तुम्हारी इसके लिए, प्रिपरेशन के लिए? स्ट्रैटेजी ये था कि आई वाज प्रिपेयरिंग बिफोर, इवन व्हेन आई थॉट आई विल कैजुअली जस्ट सी व्हाट इट्स। सो एज आई वाज अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, ऐसे ऐसे तैयारी हो रही थी। सो लाइक मैंने मल्टीपल कंपनीज में इंटरव्यू दिए थे, तो उस टाइम मैं रेडी नहीं था, बट एज अ इंटरव्यू गोज बाय प्रिपरेशन होती रहा। लाइक मुझे एक्सपीरियंस आता गया कि ये पूछ रहे हैं चीजें, like compared to when I was giving interview for the Amazon in my freshers years। तो मुझे एक्सपीरियंस आता गया कि क्या क्या पूछ रहे। सो हम्म। उस सो आई डाइवर्टेड माई फोकस कि पर्टिकुलर ये चीजें पूछ रहे हैं तो इन पे फोकस करते हैं। सो इट्स लाइक दैट। डीएसए इज स्टिल मस्ट। सो डीएसए प्रिपरेशन वाज पार्ट ऑफ इट। सो डीएसए के लिए लाइक इट्स नॉट लाइक कि कंपनी फोकस्ड कि लेट्स से इस कंपनी का मैं टारगेट कर रहा हूँ तो यही कंपनी को फोकस करके वही करते हैं। It's not like that. So like I had an overall general like idea of every coding algorithm and everything. So it's like building blocks of the things। तो आप हम्म। उसी पे कोई भी प्रॉब्लम आता है उसी का सॉल्यूशन बनाते हो आप। ब्लॉक्स लाइक काइंड ऑफ इट्स लाइक व्हाट यू से होते हैं ना पीसेस, यू कनेक्ट दोस पीसेस, यू कनेक्ट डीएसए डॉट्स। कंसेप्ट्स का यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, है ना? हाँ, करेक्ट। सो लाइक आपको पता होना चाहिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगेगा, तो वो हम्म। बहुत इजी बना देता है कि लाइक लेट्स से आपको ओऑफ वन में क्वेरी करना है, आपको पता चल गया कि ओऑफ वन में क्वेरी करना है, चीजें आपको ढूंढनी है, बट आप क्या यूज करोगे तो उसके लिए लाइक अनऑर्डर्ड मैप है। सो दिस थिंग्स यू नो, दिस आर फंडामेंटल्स, तो उसके ऊपर आपका बिल्ड होता है। अगर आप लाइक टॉप डाउन करते हो कि लेट्स से मैं ये कंपनी टारगेट कर रहा हूँ और इसमें ये क्वेश्चन पूछते, तो मैं सीधा वो क्वेश्चन करने लगूँ, तो ऐसे वो समझ नहीं आएगा। ऐसे राइट। बस आप क्वेश्चन रट्टा मार लोगे, इससे समझ नहीं आएगा कि आपको कि क्या है। और अगर कुछ नया क्वेश्चन आया तो आप नहीं कर पाओ। तो बेसिक स्टार्ट वहीं से करना है आपको। इट्स स्टिल द सेम कि आप हम्म। फंडामेंटल्स देखो क्या है, डेटा स्ट्रक्चर्स कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स है।
एक अनपॉपुलर आई थिंक डेटा स्ट्रक्चर है बट वेरी यूजफुल, लाइक यूनियन सेट और डिसजॉइंट सेट दे कॉल। हम्म। तो बहुत यूजफुल चीज है। तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर क्या सही होता है, मतलब उनके फिर बेसिक क्वेश्चन करो, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन राइट। करो, like you have हम्म। to grow this way. So like when I was casually driving, so I had fundamentals already in the freshers years cleared, but वो फिर रिवाइज कर रहे थे, एंड देन आई मूव्ड ऑन टू medium level problems, and then like some hard problems as well, and some particular problems, some problems don't fit in general categories. So like you don't have अगर आपने देखा नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा, लाइक मिन स्टैक वगैरह। करेक्ट। तो ये बहुत वो क्वेश्चन होते हैं कि आपको ये ऑन द स्पॉट आप नहीं सोच पाते, तो कुछ क्वेश्चन देखने पड़ते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जनरल क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विद डीएसए। तो बस यही स्ट्रेटेजी थी कि क्लियर द फंडामेंटल्स, फिर मिड लेवल हम्म। प्रॉब्लम्स, एंड कुछ हार्ड लेवल्स, और फिर सो व्हेन आई वाज लाइक मिड लेवल के जब हो रहे थे क्लियर क्वेश्चंस, तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया था कंपनीज में। ओके। तो मैंने मल्टीपल कंपनीज में, लाइक मिड टीयर कंपनीज लाइक पेपल, वॉलमार्ट, ये सब, पेपल है, वॉलमार्ट, स्विगी, इन सब में अप्लाई किया था मैंने। एंड हाँ, तो मैंने इंटरव्यूज दिए थे, उनके टेस्ट दिए थे। इवन स्टार्टअप्स के लिए मैंने करा था, लाइक काफी सारे स्टार्टअप्स थे, उनके लिए भी मैंने ऑनलाइन असेसमेंट किया था, और उससे हम्म। भी एक्सपीरियंस आता है कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हो रहा था कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ क्लियर। तो डीएससी के लिए यही स्ट्रेटेजी रहा था। राइट ब्रो। हाँ, मैं मेरा मेरा रिकमेंडेशन भी यही रहता है, मतलब अगर तुम यू आर डायरेक्टली जंपिंग इन द प्रॉब्लम्स विच आर एक्चुअली बीइंग आस्क्ड इन द इंटरव्यूज, तो ये सब सही नहीं है। प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मतलब शॉर्टकट नहीं है कोई भी। तो ब्रो, लेकिन करेक्ट, हाँ। आपने ज्वाइन तो अभी लिंक्डइन करी है ना? करेक्ट, हाँ। तो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब जैसे गूगल सुन के लोग खुश हो जाते ज़्यादा ही, तो गूगल गूगल माइंड में नहीं आया क्या? क्या सीन था जो लिंक्डइन ज्वाइन करनी पड़ी? वट वॉज योर क्राइटेरिया के मतलब जिसके बिहाफ पे तुमने लिंक्डइन को पिक किया? दो दो रीजंस है, लाइक फर्स्ट इज गूगल लो बॉल करता है आपको, आपका एक्सपीरियंस, लाइक इन माय केस माय एक्सपीरियंस वाज फॉर SD2, आई हैड almost 2 years and 8 months of experience, plus if they don't count internship experience, I also don't count, but if you add up as well it will be 3 plus. Okay, so 2 years and 8 months of experience I had, and they started the process. Their process itself took 1 quarter. So in ओ। that quarter, I think I moved from SD1 band of experience to SD2 band. So I was not happy with them offering the SD1, even though हम्म। compensation was good, but it was competitive. But I was not happy with the SD1 tag, so I wanted a SD2 ओके। tag. So they are not ready to offer it. That's why. ओके, सो यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन है SD2, सॉफ्टवेयर Yeah, इंजीनियर 2, ये बोलते हैं ना इनको? yeah, yeah. हम्म। Software engineer with like some experience. So they are a software engineer with a very big band. So till 4 years of experience, they count as a software engineer. They are a software engineer. Then there are senior software engineer and staff engineers. So they are very like big bands for of experiences. So हम्म। कुछ चैलेंजेस फेस करे ब्रो तुमने इनके इंटरव्यू प्रोसेस में? क्योंकि गूगल जैसे इंटरव्यू प्रोसेस बहुत बंदे अपीयर करते हैं, लेकिन वो गो थ्रू नहीं कर पाते हर राउंड से, और कुछ छोटी मोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। लाइक कुछ बंदों को फीडबैक मिलती है कि स्पीड थोड़ी कम थी, यू रिक्वायर्ड सो मैनी हिंट्स। ऐसे ऐसे कुछ चैलेंजेस फेस करे तुमने? गूगल में एक तो लाइक वो होता है कि उनके ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो लाइक काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग होते हैं। सो दे बिल्ड अ वेरी गुड स्टोरी अराउंड इट। तो हम्म। आपको उसमें से नेविगेट करना है स्टोरी में से, और आपको देखना चीजें कि क्या है। वो बहुत ही लाइक लाइक इंटरेस्टिंग होता है, काइंड ऑफ आई विल से। और थोड़ा टफ कह सकते हो आप, बट इट्स ओके, आप कर सकते हो। तो लाइक मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कुछ BFS से रिलेटेड, बट इट वाज नॉट डायरेक्टली BFS। तो उसमें एक लेवल आगे जाना था। तो आप लाइक इट्स लाइक जब आप पूरा क्वेश्चन देख देख के आप लाइक उनका स्ट्रेटेजी यही रहती है, आप स्ट्रेटेजी यही रहती है कि आप बेसिक सा सॉल्यूशन बताओ, लाइक स्टार्ट करो बेसिक सा, सब प्रॉब्लम सॉल्व करो उसका। फिर आप उसमें जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तब आपको पैटर्न दिख जाएगा कि हाँ यहाँ अगर मैं ये चेंज कर दूं तो ये हो जाएगा। तो वही होता है कि लाइक हम्म।
आप शुरू करो सॉल्यूशन बनाना, इवन बेसिक सॉल्यूशन। तो बेसिक सॉल्यूशन भी आप बनाओगे तो भी आगे लाइक आपको कहीं न कहीं वो मिल जाएगा। आप ऑब्ज़र्व कर पाओगे कि हाँ, ये चेंज हो सकता है। और लाइक इंटरव्यूअर भी विल बी आल्सो हैप्पी कि आप लाइक बना रहे हो सॉल्यूशन ऑन द गो। लाइक आपने पहले बेसिक सा सॉल्यूशन बनाया जो कि प्रोडक्शन रेडी नहीं था, और लाइक इट्स नॉट वेरी ऑप्टिमाइज्ड, बट आप धीरे-धीरे कर रहे हो एंड यू आर इम्प्रूविंग। सो वो ये भी देखते हैं कि आप इम्प्रूव कर पा रहे हो चीज़ें, लाइक। ओके। तो ये एक प्रॉब्लम उनका स्टोरीज़ होता है। और तो आई थिंक उनका इंटरव्यू प्रोसेस बहुत लंबा होता है। मल्टीपल रीशेड्यूल हुए थे मेरे, बट हाँ, ठीक है। अच्छा, इंटरव्यू प्रोसेस तो हाँ काफ़ी लंबा ही रहता है, उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इसके अलावा जो गूगल ने तो मोस्ट प्रोबेबली डीएस से ही पूछा होगा, है ना? इसके अलावा तो कोई और राउंड नहीं होगा, गूगलीनेस जो हाँ, होगा थोड़ा बिहेवियल पे। उनका था SD1 रोल, एंड आई थिंक इवन फॉर हम्म। SD2s दे आस्क ओनली DSA। दे या। गिव यू चॉइस, DSA or design, whatever you choose. So I like they had a one phone screen. Phone screen after phone screen, they had three DSA rounds and one hiring manager round. It's like so it's not like difficulty will keep on increasing, but the phone screen is somewhat easier compared to actual interviews. The rest three interviews will be like little higher than the phone screen level, and हम्म। like. So one pattern difference is they don't have 1 hour interview. There is 45 minutes interview. So in 45 minutes वो आपको एक क्वेश्चन देंगे, आपको सॉल्व करना है। आप सॉल्व करोगे, वो उसको उसके ऊपर फॉलो अप देंगे, तो वो आपको करना है। तो वो जो ट्वीक करने वाला था ना, आप जब क्वेश्चन बेसिक से आप ऑप्टिमाइज कर रहे ओके। हो, आपको पैटर्न दिखा, तो वो जो आप पैटर्न ऑब्जर्व करके आपने करा ना सॉल्व, तो उसी को आपको फिर से ट्वीक करके वो फॉलो अप कर पाएंगे। ऐसा अगर रहता है इनका पैटर्न, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग राइट। पैटर्न करना। इट्स लाइक पजल काइंड ऑफ थिंग होता है। तो या लिंक्डइन में लाइक क्या राउंड्स थे ब्रो? लिंक्डइन वाज लाइक लिंक्डइन का बहुत लाइक बड़ा प्रोसेस था, आई कैन से, क्योंकि अच्छा। दे हैड अ फोन स्क्रीन राउंड। Our first was phone screen, and after phone screen, they had 5 rounds, so total of 6 rounds. And they have again one phone screen round, then two DSA rounds, then a high level design round, and then a technical communication round and a hiring manager round. So technical communication round, I don't think most of the people have heard of it. Even I was not aware of it. So what it is you have to pick your project, any project from your resume, and you have to explain that complete project to that ओके। interviewer. So it's like how efficient you are in communicating your ideas and how efficiently you can explain something that you have done. तो दैट इज टेक्निकल कम्युनिकेशन। आप वो भी इंजीनियर होता है जो इंटरव्यू लेने आते हैं, तो हम्म। उनको आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपका ये प्रोजेक्ट है। आप सो इट्स फॉर दैट, लाइक इट्स बेसिकली फॉर कम्युनिकेशन, बट आपको आपका प्रोजेक्ट लाइक एक्सप्लेन करना होता है। वो दे विल ग्रिल यू ऑन लाइक योर चॉइसेस इन योर प्रोजेक्ट। लेट्स से आपने एसक्यूएल डीबी यूज करा है, तो पूछेगा आपने नो एसक्यूएल क्यों कंसीडर नहीं करा वगैरह वगैरह। सो दे ओके। ग्रिल ऑन दैट। सो इट्स टेक्निकल एज वेल, कि वो आपको आपकी चॉइसेस पे पूछेंगे, कंफर्म करेंगे क्यों आपने यही पर्टिकुलर डिसीजन लिया था, या तो क्यों लिया गया था अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं है। लाइक इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट, आपको आप जस्ट उसके पार्ट थे, बट यू आर चूजिंग दैट प्रोजेक्ट टू एक्सप्लेन, तो आपको पता रहना चाहिए कि क्यों वो पर्टिकुलर डिसीजन लिया गया था। ट्रेड ऑफ्स जो भी होते हैं प्रोजेक्ट में, ओके। वो योर। एंड उसका सेल्स फोर्स का क्या सीन था? सेल्सफोर्स का आई वुड से कि इंटरव्यू प्रोसेस मुझे सही लगा था बहुत। It अच्छा। was very fast to be so like my first it was on Saturday plus, so my first round started at 9 in the morning, and my last so there was 3 round, and my last round of interview ended on the 1 p.m. the same day. So ओह। in like 4 hours there are three rounds of interview, and it was eliminatory rounds. So first round was DSA. So you complete the DSA round. In half an hour, they'll inform you that please join for the next round, and you have to like just jump to that round. So then in the next 1 hour, your LLD round will be completed, and after that, in a half
like 25 minutes, they'll inform you that hiring manager is ready to take your round. ओके। So you have to join for a hiring हाँ, manager ये तो round, and थोड़ा। within like 4 hours they'll complete your interview, and within a two like 1 week they'll inform you that your feedback, whatever it is. So it's an हम्म। elementary round. Basically, if you only clear, then only you will move to LLD round, and if you clear the LLD round, then only you will move to a hiring manager round. So ओके। based on hiring manager feedback, they will decide on the offer and numbers. Yeah. ऑफर भी अगले दिन आ गया था क्या ब्रो? नहीं नहीं, it was Saturday, so like I was hoping कि आ जाए so I can uh, like negotiate with LinkedIn. So but ओके। they took 1 hour. So sorry, 1 week. So yeah. सो यू गॉट सेल्सफोर्स ऑफर आफ्टर द जॉइनिंग लिंक्डइन? No, no, no. It was like I finished my LinkedIn rounds so I had one round each day, or like from Monday to Friday. At every day, I had one round, and on Saturday, I had a Salesforce round, 3 rounds of Salesforce. So full week was packed. ओके ओके। इनके अलावा और कोई भी ऑफर एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या तुम? Google I had, हम्म। and जो पहले इंटरव्यू कुछ ऐसा भी था जिनका इंटरव्यू प्रोसेस उन्होंने ड्रॉप आउट किया बीच में से? लाइक उबर का था, उबर का चल रहा था. सो उबर आई हैड, सो by the time I had Uber's round scheduled, मेरा जो थे offers, I had offers from Salesforce, LinkedIn, and all, LinkedIn and Salesforce. So I was not considering Uber that much. So I was not like actively itna, I was not focusing on those. So yeah, then I dropped out like kind of it. ओके। So I gave 2 rounds, but then I dropped it. Like I'm not going to join. I'm happy with whatever I have. So with LinkedIn, I'm planning to join LinkedIn. ब्रो कुछ ऐसी मिस्टेक्स तुमने करी जो तुम चाहते हो कि बाकी अवॉइड करें, जो भी अभी अपीयर करने वाले हैं इंटरव्यूज़ के लिए, इफ़ इन केस हाँ, ऐसी है तो? I think nervousness तो होता ही है. Like so, uh, so don't try to pressure yourself in the interview. Like in one of the Google interview, I was not able to solve the problem at first try. तो मैं बहुत pressure कर रहा था कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा. But so go easy on yourself. So there are 3 rounds. अगर एक ठीक ठाक जाता है फिर भी okay, it's okay. तो ये सोच के चलो आप कि ठीक है, हो जाएगा, जो होगा देखा जाएगा. So it's हम्म। a thing, I think. And I think for LinkedIn, like technical communication के लिए, you should select a easier, uh, I would say easier project. So the mistake I made was I picked up a very interesting project that I designed end to end on the backend side, and it was very big project, so I was not able ओके। to explain him everything. So it was very big project, and we had some misunderstanding on the one word. It was developer, so he was referring to the internal developer, I was referring to external developer. So because of big project, this misunderstanding was there and everything. So don't pick a big project. They're just simply there to see your communication and some trade-offs, simple trade-offs, whatever you had. लिंक्डइन And इंटरव्यूज़ की ड्यूरेशन कितनी थी? 45 मिनट्स या 1 आवर? that was one. It's 1 आवर one फॉर hour. ईच राउंड? And yeah, except Google, every like Salesforce and LinkedIn, even Walmart, they had two questions. DSA round, they had 2 questions. अच्छा अच्छा, बढ़िया ब्रो। The mistake side, I'm able to think. I remember now. I think कर ही you नहीं should होगी ब्रो remember. मिस्टेक कोई और? You should remember your mistakes, but I'm forgetting it. Okay, it's a mistake. Yeah, ठीक है I यार। don't think yeah, that was all the mistakes, I guess. Yeah. तो तुम्हारी तरफ से ब्रो कोई वो जो फाइनल फाइनल टिप्स होंगी, जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए, उनके लिए, या फिर जो अभी पास आउट होने वाले हैं कॉलेज से, हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर कंपनीज, टीयर वन कंपनीज? सो आई गेस दो चीजें होती है. एक लाइक आई सीन इन माय फ्रेंड कि एक लाइक डर डर बना रहता है कि मैं प्रिपरेशन करने के बाद इंटरव्यू के लिए अप्लाई करूंगा, मैं फिर वो करूंगा, मैं फिर दूंगा. ठीक है, तो लाइक
माय फ्रेंड वाज नॉट अप्लाइंग, ही वाज आल्सो ट्राइंग टू स्विच, बट वो बोल रहा था मैं प्रिपरेशन करने के बाद ही बड़ी कंपनी में अप्लाई करूंगा। तो दैट इज अ बिग मिस्टेक आई वुड से। तो वो मत करो कभी, जस्ट अप्लाई इट, कूल डाउन पीरियड में आ जाओगे, ठीक है क्या होगा, 6 महीने, 6 months you have to wait, but in that हम्म time you can prepare. So like DE show मैंने casually में I given an interview for DE show, I got rejected. That was very first interview. I was not prepared. I was casually just ऐसे ही मैं देख रहा था job switch. तो उस टाइम मैंने हाँ दे दिया था, and I got like in a cool down period. But that cool down period ended in January. So by the time I had an offer, like उस टाइम में like मेरा cool down period भी खत्म हो गया. So don't wait for preparation. Just कर दो कंपनी में applies. So and जो होगा देख, राइट कूल डाउन में आ जाओगे फिर भी क्या, तो यू विल गेट एक्सपीरियंस कि क्या इंटरव्यू प्रोसेस होता है, कैसे होता है। सो नेक्स्ट टाइम यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, तुम्हें सब पता रहेगा कि क्या पूछेंगे। ठीक है, तो ये एक था। एंड हाँ, डीएसए इज लाइक, डीएसए के लिए तो बेसिकली वही है कि फंडामेंटल से आप स्टार्ट करो, क्या क्या चीज़ें देखो, मतलब क्या क्या डेटा स्ट्रक्चर्स है। और आप सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हो तो एस टी एल लाइब्रेरी देख लो, बहुत अच्छी चीज़ है। जावा देख रहे हो तो जावा कलेक्शंस देख लो, वो बहुत अच्छी चीज़ है। तो वहाँ पे डायनेमिक ग्रोइंग एरर्स एवरीथिंग इज देयर, एंड फंक्शंस आपको कुछ मिल जाते हैं लाइक शॉर्टिंग एंड वगैरह वगैरह। सो लाइक इन इंटरव्यू इफ यू हैव टू शॉर्ट समथिंग, तो आपको पूरा एल्गोरिथम नहीं लिखना है, ऑब्वियसली नहीं लिखना है। सो यू शुड दिस थिंग्स यू शुड बी अवेयर ऑफ कि शॉर्ट का फंक्शन है, आप ऐसे शॉर्ट कर सकते हो डायरेक्टली। लाइक प्रायोरिटी क्यूज है, तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स है जो कि काफी यूजफुल रहेंगे। और फिर एल्गोरिथम में लाइक आते हैं लाइक आई लव ग्राफ एल्गोरिथम्स, तो मुझे वो ज्यादा याद है अभी। तो लाइक ग्राफ में आप बीएफएस डीएफएस होता है बेसिकली, और उसके आगे जो भी आप देखोगे ना वो मोस्टली बीएफएस डीएफएस का वेरिएंट होता है। आप कुछ भी उठा के देख लो, राइट राइट टोपोलॉजी को देख लो, कुछ भी उठा के देख लो, मल्टी सोर्स बीएफएस, ये सब फैंसी नाम है। बीएफएस डीएफएस दो ही चीजें होती है मोस्टली, और उसके सब वेरिएंट होते हैं मोस्टली। अदर देन दैट, spanning tree algorithm and those things, those are different, but mostly otherwise most of the graph question उसी से होते हैं basically. Graph question is hard to identify but easy to solve. तो हाँ, तो बेसिकली फंडामेंटल से स्टार्ट करो आप, देख लो सारे डेटा स्ट्रक्चर, सारे एल्गोरिथम्स देख लो एक बार। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स देख लिए, उसके रिलेटेड क्वेश्चन कर लो, तो आपको वो लाइक पता अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये डेटा स्ट्रक्चर का ये यूज है और इस जगह पे ये लगाना है। तो ओके डीएसए सॉल्व करते होते, इट्स लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स, राइट लेगोस। ये वर्ड आई दिस वर्ड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड। सो इट्स लाइक लेगोस, यू हैव टू बिल्ड अ थिंग आउट ऑफ इट। और ये फन भी होता है, लाइक यू प्लेड विद लेगोस, ये फन भी होता है। तो इट्स लाइक सेम थिंग, बट ये बस इम्प्लीमेंट करना होता है तुम्हें तो। राइट और लाइक कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो, तो आई थिंक जब व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, तो आप प्रिपेयर कर रहे हो तो लाइक ऐसे मत सोचो कि मैं बाद में अप्लाई करूंगा। इंस्टेड डू दिस, छोटी छोटी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू। तो लाइक मिड टीयर कंपनीज में, छोटी कंपनीज में अप्लाई करना शुरू करे तो फ्रॉम डे वन जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको अगर इंटरव्यू आता है वहां से, तो आपको पता एक्सपीरियंस भी आएगा कि हाँ ये पूछ रहे हैं। क्रैक नहीं हुआ ठीक है, आपके पास बड़ी कंपनीज है अभी भी अप्लाई करने के लिए। और अगर क्रैक हो गया तो यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने 2 राउंड क्लियर कर लिए थे यहाँ पे, ठीक है, तो मुझे एक्सपीरियंस आ गया, तो वो एक्सपीरियंस बिल्ड होगा। तो या राइट ब्रो। और रिसोर्सेज तुमने क्या क्या यूज़ किए हैं प्रिपरेशन के लिए अपनी? resources basically like DSA, like DSA के लिए like हाँ कोड हार्मनी का शीट मैंने देखा था। सो इट्स ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो लाइक जो मैं बोल रहा था ना कि मिन स्टैक वाला हो गया, जो कि आपको देखना पड़ेगा एटलीस्ट एक बार, तो सारे वहां पे मिल जाएंगे। तो वो एक है। और अदरवाइज लाइक ऐसा कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है। अदरवाइज लाइक लीड कोड का 150 क्वेश्चंस है, वो भी आप देख सकते हो। लाइक पैटर्न, लाइक डेटा स्ट्रक्चर वाइज है, स्ट्रिंग के ये हो गए, मैप के ये हो गए, एरेज के हो गए, ग्राफ के हो गए, तो लाइक ऐसे पैटर्न यू कैन से कैटेगराइजेशन वाइज। तो वो भी सही है काफी। एंड आई थिंक नीट कोड करके भी है कुछ कुछ, तो काफी सारी चीज है।
ठीक है, कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इससे बढ़िया ये है, या फिर आधा छोड़ के ये आधा छोड़ के किसी और ने बोला कि ये सही है तो वो शुरू कर दिया। तो ये मत करो। राइट। जो भी उठाओ पूरा करो, कंप्लीट करो। तो उससे क्या होता है कि कैटेगरीज, सारी कैटेगरीज के तुमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, तो तुम और कुछ नया क्वेश्चन आता है तो यू कैन लाइक पुराने एक्सपीरियंस से तुम कुछ सोच पाओगे उसमें, कुछ आगे बढ़ पाओगे। लेट्स से नॉट द बेस्ट ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन, बट बेसिक सॉल्यूशन या मिड लेवल सॉल्यूशन आप दे पाओगे। एंड फिर ठीक है, एक शीट हो गया, ठीक है, फिर आप कर सकते हो दूसरा। सही है ब्रो। और तो कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे पास। एनी लास्ट मिनट टिप फ्रॉम योर साइड? क्या, आई थिंक जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। तो और फील कैसा हो रहा है ब्रो अभी? बहुत सही। प्लानिंग वेकेशन, I bought a laptop, so was it? नाइस ब्रो। And very happy and very grateful. He like as well like previous 3 6 months was in the preparation only कि ये करना है तो ब्रेक लिया रात को। कुछ? ब्रेक लिया हाँ, था? break, had a very long break, very good break. So, ये वाला ब्रेक तो बहुत बढ़िया होता है यार, मेरे को भी अपने सारे ब्रेक ऐसे याद है। मतलब ये तो बेस्ट टाइम होता है हमारे करियर का। yeah, actually it is। आपको पीसफुल वेकेशन पे जाते हो फिर भी आप सोचते रहते हो कि हाँ ये प्रोजेक्ट है, चल रहा है बेटा, वो चल रहा है। हम्म। बट इस टाइम पे कुछ नहीं सोच रहा, कुछ पता ही नहीं है। कुछ तो भी इट वाज माइंड में बेस्ट। नहीं होता। हम्म। ठीक है ब्रो। तो लाइक व्यूअर्स के लिए मैं लिंक्डइन प्रोफाइल श्याम का लिंक अटैचमेंट में डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। और जो भी मेरे पास रिसोर्सेज होंगे मैं डाल दूंगा। और कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी के माइंड में तो कमेंट्स कर देना। श्याम भाई विल हैव अ लुक ऑन ऑल द कमेंट्स। ठीक है श्याम भाई, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे थैंक यू, थैंक यू सर।